वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपये। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक्के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती जीवन में बहुत ज़रूरी है जी। और हरियाणा में तो ये मस्ती बालपन से ही आ जाती है। बच्चे तक इतने मस्त हैं। वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ। बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है। बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो इन्हें योग। ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं साहब। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहाँ से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी। उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहाँ? तो बच्चे बहुत कमाल हैं। हरियाणा में बालकों का जवाब ही नहीं। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो आजकल एक सिस्टम और शुरू हो गया जी। वो क्लास में गुरुजी कहते हैं जितनी लड़कियां हैं क्लास में उन्हें अपनी बहन मानो, उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था। बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा? तो अगले की बात जायज है जी। तो बहुत मस्ती का मामला है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लूं जब है ही नहीं? बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। 2 लड्डू मैंने ले लिए तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी मानी जाएगी बस। हमारी भी मान ले भाई। तो बच्चे भी कमाल है जी। जहाँ तक प्रेम व्रेम का मामला है तो प्रेम तो हरियाणा में ब्याह के बाद ही होता है। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है। और महिला पुरुष का औसत एवरेज जो है सबसे ज़्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है। पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। भाई क्या बात है भाई साहब, वाह वाह, बहुत अच्छे। नहीं ये तकलीफ है हमारी साहब। ये देखो आप कितनी बड़ी तकलीफ है। चाहे ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे गीता मलिक हो, दोनों जगह हरियाणा की छोरियां पदक लेके आई, उसके बावजूद ये स्थिति देखनी पड़ती है। तो हमारे प्रेम का मामला बिल्कुल अलग है जी। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। अच्छा वहाँ उसने देखा लुगाई बड़ी सुथरी है। बोले लड्डू खावेगी? देखो ये प्रैक्टिकल बात। अगला कोई चांद तारे लाने की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ बर्दी नीचे से जाके ले आऊँगा। लड्डू खावेगी बर्फी ला दूँ, इमरती खावेगी जलेबी ला दूँ। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। कढ़ाई उतार दे। अभी मेरा एक दोस्त मिला जी, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया।
हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। वो एक ने एक से पूछ ले, बोले तुम कितने भाई बहन? बोले 15 भाई बहन। बोले 15? परिवार नियोजन वाली आंटी नहीं आई थी घर? बोला आई थी ना, 3 उनसे भी हैं। तो हमें पता है हमारा प्रेम कैसा है जी। और ये प्रेम हमारे यहाँ मनुष्यों का पशु पक्षियों तक का ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाली। दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए उसे कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बाकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। ये तालियां एक बार आप लोग मिलके ही बजा दो, हाँ जरा लगे कि कुछ हो रहा है। बहुत अच्छे। तो हम कितने धार्मिक है ये हमें पता है जी। हरियाणा का आदमी कितना धार्मिक होता है हमें पता है। हम जब मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहाँ से भगवान भी दिखते रहे और जूते भी। बल्कि जूतों का दिखना ज़्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण हो रहा था, तो एक ने कहा मरण न हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूँ? 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। तो हमारी धार्मिक स्थिति बिल्कुल अलग है। दरअसल क्या है, ये मस्ती जीवन में बहुत ज़रूरी है। संवाद से ही हास्य पैदा होता है, और हम संवादहीनता के दौर में जी रहे हैं। हम आपस में बात नहीं करते, इसलिए हास्य कम हो गया। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद एक 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। दरअसल क्या है जी, मन का साफ होता है। जो मन में है वो जबान पे है, कोई आर्टिफिशियल काम है नहीं। क्या बात है। वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वो वकील सन्न रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। बहुत अच्छे। इतना साफ मामला है जी, और ये साफ मामला रहना भी चाहिए। एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने एक बोर्ड पढ़ा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। क्या बात है, वाह वाह। आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच दे। वाह वाह। और हंसी के लिए ज़्यादा झूठ दाना ही नहीं पड़ता हमें। दरअसल क्या, हमारे यहाँ संवाद में ये हास्य रस है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, हरियाणा में काम वही कर सकता है जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश के जाके वहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुम्मा सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी ऐसी हैं। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगें काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगें काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। और बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी।
बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। दरअसल क्या है, हरियाणा में हर संबंध हास्य रस में है जी। बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूँगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवा है जागा है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज़ बनाई, बोले राम प्रसाद सोवा है जागा है? बोला जागू हूँ। बोले जाग गए तो खोल दे। तो जब ये संबंध ऐसे हैं तो सास बहू दामाद ये तो हास्य रस से भरे ही पड़े हैं। वो एक बहू जो है पियर पहुंची, अपने मायके गई तो माँ ने पूछा, बोले बेटी दामादो खाने में क्या पसंद है? बोले जी बथुआ बहुत पसंद है। अब जब दामाद बहू को लेने पहुंचा तो बथुए का साग, बथुए की भुजी, बथुए का रायता, बथुए की रोटी, बथुए का पराठा, और तो और सलाद में ही बथुआ। अगला 2 मिनट तो थाली देखता रहा, फिर बोला सासू इससे अच्छा मैंने बथुए खेत में छोड़ी आती। हाँ चढ़ता रहता हूँ बैठा बैठा।